अस्सलामु अलैकुम BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज़ हेडलाइंस पर। एक हलके में एक ही पार्टी के चार लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो शिकस्त ही होगी। सियासी बोने अपना कदकाठ बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, हमारी गलतियों की वजह से JUI जीत गई। फजलुर रहमान का इक़्तिदार में आना बदकिस्मती की बात होगी। लगता है जरदारी की डील नहीं हुई। TLP और JUI ऊपर आईं तो पाकिस्तान नीचे जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान खान को घर जाने का इशारा दे दिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI हुकूमत ने तारीखी कर्जे लिए। इमरान खान ने डेली मेल की स्टोरी शहबाज शरीफ के खिलाफ प्लांट कराई। शहबाज शरीफ पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। माजी में हुक्मरानों की तरजीह पाकिस्तान के अवाम नहीं डॉलर्स थे। हमारे मुल्क में माजी में गलत फैसले किए गए जिसका नुकसान हुआ। अवाम नीचे चले गए। माजी में अवामी मुफादात के खिलाफ खारजा पॉलिसियां बनाई गईं। वजीर आज़म इमरान खान का दफ्तर खारजा में तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने उभरा। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में बेज़ाब्तगियां। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर RO और SSP ऑपरेशंस इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बरहमी का इजहार। पोलिंग स्टेशन पर हमला करने वाले उम्मीदवार अरशद अली की अदम गिरफ्तारी पर SSP ऑपरेशन से सख्त सवालात, फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने फिर हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया। लोगों ने कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया। ये इस नाकाम तजुर्बे के इख्तिताम का आगाज है। अवाम ने भारी कीमत चुकाई। PTI का टिकट रुसवाई का टिकट है। आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अवाम में हेलमेट पहन कर निकला करें। मरियम नवाज की हुकूमत पर ताबड़तोड़ वार। कहा, महंगाई के सबब लोग आप पर भरे बैठे हैं। इमरान खान अपनी कारकर्दगी के बोझ तले दब गए। PTI का KP बल्दियाती इंतखाबात में जनाजा निकल गया। अवाम ने वोट की ताकत से बदला ले लिया। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, KP में PTI का ये हशर हुआ तो सोचो दीगर सूबे में क्या होगा। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त उम्मीदवारों के गलत इंतखाब के सबब हुई। वजीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम कर लिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, PTI ने इलेक्शन में गलतियां की, कीमत भी चुकाई। दूसरे मरहले में इंतखाबी हिकमत अमली खुद देखूंगा। इंशाअल्लाह PTI मजबूत होकर सामने आएगी। MKM पाकिस्तान ने वोटर इंदराज में 1 माह की तौसी का मुतालबा कर दिया। कंवर नवेद जमील ने कहा है कि तस्दीकी स्टाफ के पास वोटर्स लिस्टें पुरानी हैं। इलेक्शन कमीशन वोटर्स लिस्टों को मुकम्मल और शफाफ बनाए। खैबर पख्तूनख्वा में फैज मोहम्मद बंटो के करीब 2 गिरोह में मुसल्लह तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। गुजरावाला में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा केस में पेशरफ्त। मजीद 34 मुल्जिमान इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश। 13 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्तान में सफाई का निजाम, ना बुनियादी सहूलियात का कोई इंतजाम। शहरियों को पीने का साफ पानी भी मैसर नहीं। अवाम कहते हैं साल 2021 भी गुजर गया, मसाइल हल न हुए। मुल्क भर में सर्द मौसम की लहर जारी। आजाद कश्मीर में खून जमा देने वाली सर्दी। शहरी घरों में महसूस, निजाम में जिंदगी मफलूज। लाहौर में यकवसना हवाओं ने मौसम मजीद सर्द बना दिया। कराची में 3 दिन शदीद सर्दी के बाद मौसम की शिद्दत में कुछ कमी आ गई। ओमिक्रॉन से अमेरिका में पहली हलाकत सामने आ गई। मुल्क भर में सख्त पाबंदियां। बरतानिया में ओमिक्रॉन से 12 अफराद हलाक हुए। मुतासरा मरीजों की तादाद 8,500 से बढ़ गई। न्यू ईयर और क्रिसमस तकरीबात भी मनसूख। फिलिपाइन में तूफान राय से हर सू तबाही के मनाजिर। हलाकतों की तादाद 375 से तजावुज कर गई। माहिरीन ने बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई कर दी। कौमी तराने के खालिक शाहनामा इस्लाम के तख्लीककार हाफिज जालंधरी की आज 39वीं बरसी मनाई गई। हाफिज जालंधरी 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। जनूबी कोरिया ने पाकिस्तान को 5 के मुकाबले में 6 गोल से फाइनल में जगह बना ली। फाइनल बुध को खेला जाएगा। और पाकिस्तान की सिपह अव्वल की अदाकारा माहिरा खान ने जिंदगी की 37 बहारें देख ली। मारूफ मॉडल अदाकारा आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को सरप्राइज दे दिया। जमीयत उलमा इस्लाम ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को सरप्राइज दे दिया। JOIF समेत अपोजिशन जमातें बाजी ले गईं। सिटी मेयर की 4 नशिस्तों में से 3 जमीयत उलमा इस्लाम के नाम। 1 नशिस्त पर ANP की कामयाबी। JOIF ने 64 में से 19 नशिस्तें जीत कर सबको पीछे छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ का 15 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। आजाद उम्मीदवारों की 13, ANP 8, जमात इस्लामी 3 और नून लीग की भी 3 नशिस्तें। नौशहरा में ANP का जश्न।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली, वजह भी बता दी। ट्विटर पैगाम में लिखा, गलत उम्मीदवारों का चुनाव शिकस्त की वजह बनी। पीटीआई ने इलेक्शन में गलतियां की और कीमत चुकाई। दूसरे मरहले में इंतखाबी हिकमत अमली खुद देखूंगा। इंशाअल्लाह पीटीआई मजबूत होकर सामने आएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि टिकट्स की तकसीम दुरुस्त कर लेते तो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से हमें कोई परेशानी नहीं। इन इंतखाबात से तहरीक इंसाफ की गैर मकबूलियत जाहिर नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर तबसरा करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि नताइज को देखा जाए तो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मुख्तलिफ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 17 तहसील नशिस्तें पीटीआई ने जीती है। कई जगहों पर पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि पीटीआई के लोगों ने कई जगहों पर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया। ये वोट यकजा कर लें तो वोट बैंक तहरीक इंसाफ का ही है। वफाकी वजीर का ये भी कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात का मामला मकामी इशूज पर होता है, इसमें कौमी रंग नहीं होता। बल्दियात में आम इंतखाबात की तरह पार्टी की लीडरशिप मौजूद नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के इंतखाबात और पंजाब में इलेक्शन मुतासिर नहीं होगा। पंजाब में इलेक्शन पीटीआई और नून लीग के दरमियान होना है। सिंध में इलेक्शन पीटीआई और पीपीपी के दरमियान होना है। इमरान खान और पीटीआई की मकबूलियत अब भी मौजूद है। उनका कहना था कि पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के हवाले नहीं किया जा सकता। इन दोनों की हैसियत इमरान खान के मुकाबले में सियासी बोनो जैसी है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के निज़ाम में MNA और MPA का इकट्ठा होना ही मुश्किल है। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा सुलेमान के 45 अकाउंट्स की तफसीलात जमा करा दी। बेनामी अकाउंट्स के जरिए अकाउंट्स में 16 अरब 34 करोड़ जमा हुए। इल्जामात साबित होने पर 7 साल कैद, जुर्माना और जायदाद जब्ती की सजा हो सकती है। FIA का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। इसहाक डार की बतौर सेनेटर मेंबरशिप का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म इम्तना भी खत्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ऑर्डिनेंस के तहत 2 माह में हल्फ न उठाने वाले की नशिस्त खाली तस्वुर होगी। इसहाक डार का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इन पर कानून का इतलाक नहीं होता। सियालकोट में कत्ल किए गए प्रियंका कुमारा केस में गिरफ्तार 34 मरकजी मुल्जिमान का फोरेंसिक टेस्ट मुकम्मल, जबकि दीगर 33 मुल्जिमान को आज गुजरांवाला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने मुल्जिमान को 17 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया था। सियालकोट में तौहीन मजहब के इल्जाम में सैकड़ों अफराद ने एक फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था और लाश जला दी थी, जिसके बाद पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से मकतूल की मैयत कोलंबो में उनके घर पहुँच जाई गई, जहाँ उनकी आखिरी रसूमात अदा की गयी। पाकिस्तान से अफ्रीका जाने वाली इंटरनेट केबल की सर्विस मुअत्तल होने से मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार कम हो गई। CMV-4 केबल कटने से मुल्क में इंटरनेट स्पीड में 1 टेराबाइट कमी हुई है, जिससे इंटरनेट की रफ्तार में भी कमी वाक़ई हुई है। पाकिस्तान में रश के औकात में इंटरनेट की रफ्तार मजीद मुतासर होने का इम्कान है। CMV-4 इंटरनेट केबल की मरम्मत का काम जनवरी में मुकम्मल होगा। ताहम PTCL की जानिब से इंटरनेट ट्रैफिक दीगर केबल्स पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। बाबाए कौम के यौम विलादत की मुनासबत से मज़ार कायद की तज़य्युन और आराइश और गुंबद और जीनों के संगमरमर की मरम्मत का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। बानी पाकिस्तान की यौम विलादत पर आम शहरियों को बगैर टिकट दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। मज़ार कायद पर कई रोज से जारी कामों के दौरान कबर के गिर्द मौजूद चांदी की जाली और मरकजी दरवाजों के रंग और रोगन और पौधों की तराश खराश का काम भी पूरा हो गया। 4 रोज बाद होने वाली खुसूसी तकरीब में गवर्नर, वज़ीर आला सिंध समेत आला शख्सियात शरीक होंगे। तज़य्युन और आराइश का सिलसिला पूरे साल जारी रहता है, मगर बाबाए कौम की यौम विलादत 25 दिसंबर की तैयारियों के हवाले से खास इकदाम किए जाते हैं। सबसे बड़ा इकदाम 72 फीट डायामीटर के गुंबद की मरम्मत है, क्योंकि मुसलसल धूप और सर्दोगर्म मौसम की वजह से गुंबद के जोड़ों की मरम्मत और बादशाह धुलाई नागुज़ीर है। बाबाए कौम की कबर पर नज़ीदा ज़ेब फानूस, जिस पर 6.5 किलोग्राम सोने का पानी चढ़ा हुआ है, इसकी सफाई और पॉलिश के काम को भी खुसूसी फौकियत दी जाती है। अलीम शेख के मुताबिक पहला फानूस सन 1971 में चीन के मुसलमानों की जानिब से तोहफे में दिया गया था, जबकि हालिया नस्ब फानूस जमहूरिया चीन के अवाम की जानिब से सन 2017 में नस्ब किया गया है। बाबाए कौम की कबर के गिर्द चांदी की मनकश जालियों और गुंबद के चारों दरवाजों पर नस्ब तांबे और लकड़ी की दीदा ज़ेब जालियों की पॉलिश और रंग रोगन भी जारी है। मजार के अहाते में ताहद निगाह पीछे सफेद मार्बल की सफाई, पौधों की तराश और खराश, घास की कटाई और मरकजी दरवाजों की रंग रोगन का काम भी जारी है। खुसूसी दिन की मुनासबत से मजार कायद के सब्ज़ाजार और जीनों की दोनों जानिब मुतादिद इक़साम के खुशनुमा नए पौधे भी लगाए गए हैं। 25 दिसंबर को तब्दीली गार्ड के बाद खुसूसी तकरीबात के दौरान गवर्नर, वज़ीर आला सिंध के अलावा दीगर अहम
اہم شخصیات بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ مزار قائد بغیر ٹکٹ کے عام شہریوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ معروف ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی رضا الہی سے انتقال کر گئے۔ طاہر شمسی کے انتقال کی تصدیق ان کے اہل خانہ کی جانب سے کی گئی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر طاہر شمسی کو برین ہیمریج کے بعد کراچی کے نجی اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا، جہاں گزشتہ جمعرات سے وہ انتہائی نگہداشت وارڈ میں زیر علاج تھے۔ ڈاکٹر طاہر شمسی نے 1996 میں پاکستان میں بون میرو ٹرانسپلانٹ متعارف کروایا تھا اور انہوں نے بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے 650 آپریشن کیے اور 100 سے زیادہ تحقیقی مضامین بھی لکھے۔ کووڈ کی پہلی لہر کے دوران وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کے پلازما کے ذریعے کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج کا بھی خیال ڈاکٹر طاہر شمسی کو ہی پہلی بار آیا۔ 2011 میں ڈاکٹر طاہر شمسی نے خون سے متعلق بیماریوں کے علاج کے لیے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار بلڈ ڈیزیز قائم کیا۔ ڈاکٹر طاہر NIBD میں اسٹیم سیل پروگرام کے ڈائریکٹر بھی تھے اور وہ رائل کالج کے پیتھولوجسٹ فیلو بھی تھے۔ ڈاگ گریس ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ نے ڈاکٹر طاہر شمسی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں 2016 میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا تھا۔ چھوٹے تاجروں نے لوٹ مار اور دیگر جرائم کی روک تھام کے لیے رینجرز کے سال 2013 والے اختیارات بحال کر کے FIR درج کرنے کے اختیارات دینے کا مطالبہ کر دیا۔ آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر نے کہا ہے کہ شہر میں ڈاکوؤں، لٹیروں، چوروں کے یلغار پر تاجروں اور عوام کی بے بسی تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ رینجرز کو بے اختیار اور پولیس کو سیاست زدہ کر کے شہر جرائم پیش عناصر کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ سیاسی دباؤ کے باعث پولیس کی کارکردگی زمیں بوس ہو گئی۔ قانون کی حکمت عملی قدیم اور جرائم کا طریقہ واردات جدید ہو گیا۔ میگا سٹی کے موجودہ ناقص حفاظتی ڈھانچے سے بہتر ہے کہ تھانوں کو تالے لگا دیے جائیں۔ تھانے سے عدالت تک پورا نظام مجرم کے حق میں استوار ہو گیا ہے۔ گرفتاری اور مقدمے کے باوجود مجرم کو سزا کا کوئی خوف نہیں۔ حوالات ہو یا جج کا چیمبر، ہر سزا سے نجات کی قیمت مقرر ہے۔ عتیق میر کا مزید کہنا تھا کہ تھانوں میں مطلوبہ نفری نہ ہونے کے سبب بیشتر تھانے ویران، تاجر اور شہری جرائم پیش عناصر کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی بیشتر نفری عوام اور تاجروں کے بجائے پروٹوکول ڈیوٹیوں میں مصروف ہے۔ پولیس افسران حکومتی دباؤ میں فرض شناسی سے قاصر ہیں، جبکہ سپاہی ذمہ داریاں بھول کر عوام سے چھینا جھپٹی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ شہر میں امن و امان کے قیام کے لیے حکومت سندھ کے غیر سنجیدہ رویے کے سبب سندھ میں آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی تعیناتی یا آرٹیکل 234 کے تحت گورنر راج کے نفاذ کا جواز پیدا ہو رہا ہے۔ ان حالات کے تناظر میں آرمی چیف سے اپیل ہے کہ وہ رینجرز کے اختیارات 2013 کی سطح پر بحال کرے اور FIR درج کرنے کے اختیارات دینے کا احکامات جاری کرے۔ حکومت نے ٹیلی کام سروسز پر ود ہولڈنگ ٹیکس 10 سے بڑھا کر 15% کرنے پر غور شروع کر دیا۔ وفاقی حکومت نے بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے ٹیلی کام سروسز پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 10% سے بڑھا کر 15% کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافے سے پاکستان میں ٹیلی کام سروسز اور انٹرنیٹ بھی مہنگا ہو جائے گا۔ پاکستان میں 187 ملین ٹیلی کام سروس استعمال کرنے والے افراد میں سے 98% پری پیڈ صارفین ہیں۔ حکومت نے 2020 سے 21 کے بجٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکس 12% سے کم کر کے 10% کیا تھا اور ود ہولڈنگ ٹیکس 8% تک کم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ پاکستان ٹیلی کام سیکٹر پر ٹیکسوں کی بلند شرح والے ممالک میں شامل ہے۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان کا شمار ٹیکسوں کی شرح کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر کیا جاتا ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بلوچستان کے سالانہ بجٹ 2019-20 کی آڈٹ رپورٹ جاری کر دی، جس میں صوبے کے بجٹ میں 14 ارب روپے سے زائد کی مالی بے قاعدگیوں کا انکشاف کیا گیا ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ حکومت بلوچستان نے 2019 سے 20 کے بجٹ کے دوران 34 ارب روپے خرچ نہیں کیے، جو کہ حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ سال 2019-20 کے دوران 3 ارب روپے سے زائد اخراجات کا ریکارڈ ہی موجود نہیں تھا۔ آڈٹ رپورٹ میں 17 مقامات پر 1 ارب 38 کروڑ روپے سے زائد رقم ریکور کرنے کی نشاندہی کی گئی ہے، جبکہ 4 ایسے مقامات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جن میں حکومت کو 1 ارب 65 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ رپورٹ کے مطابق 18 ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں 581.087 ملین روپے کے ٹیکسز اور ڈیوٹیز ادا نہیں کی گئی، جبکہ 2 مرتبہ 39.815 ملین روپے کی مشکوک ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ آڈٹ میں حکومت کی PSDP کی تشکیل کا عمل غیر مطمئن کن قرار دیا گیا ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں حکومتی اخراجات کو بہتر بنانے کے لیے کوششوں کو ناکافی قرار دیا گیا ہے، جبکہ حکومت ٹیکسز اور ڈیوٹیز بھی حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کمیشن اور بھول چوک سے سرکاری خزانے کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے سفارش کی ہے کہ بی پیپرا کی قوانین پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے، جبکہ ریکارڈ نہ دینے والوں کے خلاف کارروائی
कार्रवाई, जिम्मेदारों के तयन और रिकवरी की भी सिफारिश की गई है। डिग्री के नौजवानों की जानिब से कायम की गई समाजी तंजीम डी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से डिग्री में मौसम सरमा की मुनासबत से मुस्तहिक अफराद में गर्म मलबूसात अतिया करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। ठिठुरती सर्दी में अपनों का ख्याल अपने ही करते हैं। इसी सिलसिले में डिग्री के नौजवानों की जानिब से कायम की गई समाजी तंजीम डी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से डिग्री में मौसम सरमा की मुनासबत से गर्म मलबूसात उन अफराद में अतिया करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया जो महंगाई के इस दौर में गर्म मलबूसात लेने की सकत नहीं रखते। डी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिग्री के मुश्तबा हैदर लगारी, सैयद दानियाल रोशन, प्रेम राठौड़ कोहली, डॉक्टर सैयद शाह नवाज शाह, अली रसा कायम खानी, जे परवानी, उमर कलोई, रमेश कुमार, लक्ष्मण दास, परवेज शाह, मुजम्मिल शाह, बाबू सोनी समेत दीगर ने मीडिया को बताया कि मौसम सरमा की हालिया लहर से महफूज रखने के लिए डिग्री के सैकड़ों मुस्तहिक खानदानों में गर्म मलबूसात तकसीम किए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि डिग्री के गिरदोनवा में सैकड़ों खानदान मौसम सरमा से महफूज रहने के लिए गर्म मलबूसात नहीं खरीद सकते, जिसको देखते हुए हमने तकरीबन 2000 अफराद में गर्म मलबूसात तकसीम करने का फैसला किया और आज हम 2000 अफराद में ये मलबूसात तकसीम कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 42,506 टेस्ट किए गए, जिनमें से 270 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 4 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.63% रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा 643 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। बरतानिया में कोरोना के वार मुसलसल जारी। बरतानिया में कोरोना के 24 घंटों में मजीद 91,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट, जबकि 44 अफराद हलाक भी हुए। ओमिक्रॉन केसेस की मजमूई तादाद 45,145 हो गई। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का कहना है कि ओमिक्रॉन के सबब इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना है। किसी भी पाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता। जरूरत पड़ी तो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद पाबंदियाँ लगा सकते हैं। बरतानवी वजीर आजम ने आवाम से दरख्वास्त की कि वो जल्द अज जल्द कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाएं। इंग्लैंड में 12 से 15 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए अहल करार दे दिया है। दूसरी जानिब मलका बरतानिया क्रिसमस विंड सर्कल में ही गुजारेंगी। वबा के बायस गुज़िश्ता हफ्ते में मलका ने क्रिसमस से कबल खानदान के एजाज में रिवायती लंच भी मंसूख कर दिया था। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। वज़ारत तिजारत ने नई 5 साला तिजारती पॉलिसी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक मुल्की बरामदात को 57 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ारत तिजारत की नई पॉलिसी में टेक्सटाइल और वैल्यू एडेड मसनूआत का हिस्सा 40 अरब डॉलर्स रखा गया है। पॉलिसी पीपल्स के मुताबिक चमड़े की बरामदात 1 अरब 38 करोड़ 40 लाख डॉलर्स, चावल की बरामदात का हदफ 3 अरब डॉलर्स, फूड और मशरूबात की बरामदात का हदफ 1 अरब 53 करोड़ 60 लाख डॉलर, फल और सब्जियों की बरामदात का हदफ 1 अरब 36 करोड़ 90 लाख डॉलर्स और सर्जिकल आलात बरामदात 82 करोड़ 10 लाख डॉलर्स तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक बरामदात के 18 शोबों को तरजीही फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। तरजीही फहरिस्त में 7 रिवायती और 11 डेवलपमेंट शोबे शामिल हैं। तिजारती पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम तश्कील दे दिया गया है। पॉलिसी पर अमल दरामद और मॉनिटरिंग के लिए बोर्ड कायम किया गया है। वजीर आजम की सरबराही में नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड तश्कील दिया गया है। बोर्ड में निजी शोबे के अरकान भी शामिल किए गए हैं। पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी भी तश्कील देने का फैसला किया गया है। एग्जीक्यूटिव कमेटी मुशीर तिजारत और सरमायाकारी की सरबराही में होगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी अपनी रिपोर्ट नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड को पेश करेगी। पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए 44 अरब 72 करोड़ रुपए के फंड्स का तखमीना लगाया गया है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तानी अदाकार शहरयार मुनव्वर का कहना है कि खतरनाक रोड हादसे ने इन्हें 5 वक्त नमाज का पाबंद बना दिया। शहरयार मुनव्वर ने अदाकारा सारा यूसुफ के हमरा निजी टीवी के प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने गुज़िश्ता बरस पेश आने वाले हादसे के बाद अपनी जिंदगियों में तब्दीलियों के हवाले से बात की। अदाकार ने बताया कि मैं हमेशा ही नमाज पढ़ता था, लेकिन हादसे के बाद मैं 5 वक्त की नमाज अदा करने लगा। शहरयार मुनव्वर का कहना था कि कोविड के दौरान पेश आने वाले हादसे के बाद मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था। मेरा वजन भी काफी बढ़ गया था, जिसके बाद मैंने योगा करना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता बरस शहरयार मुनव्वर बाइक पर शिमाली इलाका जात घूमने गए थे। गिलगित से हुंजा जाते हुए उनके साथ हादसा पेश आया, जिसमें अदाकार का बाजू टूट गया था और वो इलाज के लिए लंदन चले गए थे। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में।
यू टेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना ने ऐलान किया है कि फ्लू से बचाने के लिए इसकी mRNA वैक्सीन पहले मरहले की तिब्बी आजमाइशों में कामयाब हो गई है। ये वही mRNA टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल करते हुए फाइजर, बायोटेक और मॉडर्ना ने अपनी अपनी कोविड-19 वैक्सीन तैयार की हैं, जो दुनिया भर में बहुत कामयाबी से इस्तेमाल हो रही हैं। मॉडर्ना ने अपनी mRNA फ्लू वैक्सीन को mRNA 1010 का आरजी नाम दिया है, जिसे पहले मरहले में 180 बालिग रजाकारों पर कामयाबी से आजमाया गया है। रजाकारों को इस वैक्सीन की बिलतरतीब 50 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम वाली खुराकें दी गई, जिसके 29 दिन बाद तक उनका रोजाना बुनियाद पर मुआयना किया जाता रहा। तज्जिये से मालूम हुआ कि mRNA फ्लू वैक्सीन के दोनों तरह की खुराकें लगवाने वाले रजाकारों को फायदा हुआ, लेकिन 50 माइक्रोग्राम वैक्सीन लगवाने वाले रजाकारों को न सिर्फ भरपूर फायदा हुआ बल्कि उनमें वैक्सीन के ज़िमनी असरात भी बहुत कम जाहिर है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बहुत मामूली नौयत के थे, जो इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, चुभन, दर्द सर, पट्ठों और जोड़ों में दर्द और थकावट जैसी अलामात पर मुश्तमिल थे। ये ज़िमनी असरात बड़े उम्र वाले अफराद की निस्बत नौजवानों में ज्यादा दिखाई दिए। आलमी इदारे सेहत ने अंदाजा लगाया है कि इन्फ्लुएंजा या मौसमी जुकाम हर साल 30 लाख से ज्यादा 50 लाख अफराद को दुनिया भर में मुतासर करता है, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख आलमी अमवात की वजह भी यही मर्ज बनता है। mRNA 1010 के दूसरे मरहले की तिब्बी आजमाइशें फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स भी नवंबर में शुरू हो चुकी है, जिनमें 500 रजाकार भर्ती किए गए हैं। ये आजमाइशें अगले साल जून में मुकम्मल होने की तवक्को है। कोविड-19 में RNA वैक्सीन की कामयाबी से दुनिया भर में तिब्बी माहिरीन को बहुत हौसला मिला है और अब बहुत कई बीमारियों के लिए mRNA वैक्सीन पर काम में बहुत तेजी आ चुकी है। माहिरीन का कहना है कि रिवायती वैक्सीन से मुकाबले में mRNA वैक्सीन की तैयारी बहुत कम वक्त में मुमकिन है, जबकि बड़े पैमाने पर उनकी पैदावार भी बहुत कम वक्त है और खासे कम खर्च पर मुमकिन है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। 16 साल अमरीकी नौजवान आइजैक जॉनसन ने अपना मुंह 4 इंच खोलकर सबसे बड़े मुंह का आलमी रिकॉर्ड एक बार फिर अपने नाम कर लिया। मिनेसोटा के रिहायशी आइजैक ने 2019 में अपना जबड़ा 3.67 इंच खोलकर पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े मुंह का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाया था। तब इसकी उम्र 14 साल थी, लेकिन चंद माह बाद पेंसिल्वानिया के एक और नौजवान ने इससे भी बड़ा मुंह खोलकर इसे आलमी रिकॉर्ड से महरूम कर दिया। 2 साल बाद आइजैक ने एक बार फिर कोशिश की और अपना मुंह 4 इंच तक खोलने में कामयाब हो गया। आइजैक की इस कामयाबी को मकामी मीडिया ने नुमाया तौर पर नशर भी किया, लेकिन अभी इसका रिकॉर्ड तस्लीम करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कार्रवाई जारी है। मुझे हैरत भी है और खुशी भी कि मैं कुदरती तौर पर इतना बड़ा मुंह खोल सकता हूँ। आइजैक ने मीडिया से गुफ्तगू करते ये बात कही। इसे अगले साल इटली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाले अफराद से मुतालिक खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दी गई है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक न्यूजीलैंड की टीम आइंदा साल दिसंबर से 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। मेहमान टीम अप्रैल 2023 में एक बार फिर पाकिस्तान आएगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करेगी, जहां वो 10 वाइट बॉल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की न्यूजीलैंड क्रिकेट के चेयरमैन मार्टिन सर्निन से मुलाकातों में तबादला ख्याल के बाद इन दौरों को हतमी शक्ल दी गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पहले दौरा पाकिस्तान में शामिल 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस बिलतरतीब ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा होंगे, जबकि दूसरे दौरे में मेहमान टीम को 5 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। दोनों बोर्ड्स अब दौरे की तारीखों को हतमी शक्ल देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा का कहना है कि वो मार्टिन सैंडन और इनके बोर्ड के शुक्रगुजार हैं। वो इनसे होने वाली मुलाकातों के नताइज पर भी बहुत खुश हैं। ये दोनों बोर्ड्स के मजबूत ताल्लुकात की जमानत और इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बरादरी का एक अहम रुकन है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का कहना है कि रमीज राजा और मार्टिन सैंडन के दुबई में नतीजा खेज और तामीरी गुफ्तगू हुई, जिससे दोनों बोर्ड्स के ताल्लुकात भी मजीद मजबूत हुए हैं। अब पाकिस्तान मार्च 2022 से अप्रैल 2023 के दौरान ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 टेस्ट, 11 वनडे और 13 T20 मैचेस की मेजबानी करेगा। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमे मौसमियात ने आज से शहर काइक का दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई कर दी। पीर को कम से कम पारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमे मौसमियात के अर्ली वार्निंग सेंटर की पेशगोई के मुताबिक आज से कई रोज से जारी सर्दी की लहर में कमी, जबकि शहर का दर्जा हरारत बढ़ने की तवक्को है। कम से कम पारा 15 से 17 और ज्यादा से ज्यादा 25 से 27 डिग्री के तक रहने का इम्कान है। अगले 2 रोज के दौरान शहर में समंदर की जुनूब मगरबी सिमत की हवाएं चल सकती हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btv
BTN.TV, लाइक करें हमारा फेसबुक पेज BT.PK, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।